हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी whose first term is 100 and sum of whose first 6 terms is 5 times the sum of next 6 terms. First we see the key concept. General term of an AP is, जनरल टर्म को हम an से रिप्रेजेंट करते हैं एंड an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, वेयर a इज द फर्स्ट टर्म एंड d इज द कॉमन डिफरेंस. Also, sum of n terms of an AP is, इसे हम Sn से रिप्रेजेंट करते हैं एंड Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू a प्लस l, वेयर a इज द फर्स्ट टर्म और l क्या है यहाँ पर, लास्ट टर्म. गिवन फर्स्ट टर्म इज फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, हम उसे a से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. a हमें कितना दिया गया है, 100. लेट कॉमन डिफरेंस बी d. हमें यहाँ कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है, यानी अब d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम. बाय गिवन कंडीशन गिवन कंडीशन क्या है, एपी की फर्स्ट 6 टर्म्स, फर्स्ट 6 टर्म्स को हम रिप्रेजेंट करें a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस a5 प्लस a6. सम करना है क्योंकि 6 टर्म्स का हमने सम किया. दिस इज इक्वल टू 5 टाइम्स है, ये सम 5 टाइम्स है किसके, सम ऑफ नेक्स्ट 6 टर्म्स. नेक्स्ट 6 टर्म हमारी कौन सी होंगी, a7 प्लस a8 प्लस a9 प्लस a10 प्लस a11 प्लस a12. ये भी लेफ्ट हैंड साइड में भी हमारे पास एपी की टर्म्स हैं और राइट हैंड साइड में भी एपी की टर्म्स हैं. लेफ्ट हैंड साइड में ये S6 है हमारा. S6 हम कैसे यूज करेंगे, n6 है 6 बाई 2 इंटू फर्स्ट टर्म इज a1 एंड लास्ट टर्म इज a6. दिस इज इक्वल टू 5 ऑलरेडी था हमारे पास. ये भी अपने आप में एक एपी बन रही है. अब जो a7 है वो अगर सिर्फ मैं इस एपी की बात करूं तो यहाँ पर ये फर्स्ट टर्म है और ये लास्ट टर्म है. देखिए एग्जाम्पल से समझे तो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ये हमारी एक एपी है. लेकिन मैं इसकी अगर थर्ड टर्म से शुरू करूं तो ये भी तो अपने आप में एक एपी बनेगी जिसकी फर्स्ट टर्म क्या है, 5. तो ऐसे ही a7 प्लस a8 प्लस a9 प्लस a10 प्लस a11 प्लस a12 भी अपने आप में एक एपी की टर्म्स बन रही हैं जिसकी फर्स्ट टर्म क्या है, a7 और लास्ट टर्म क्या है, a12. तो ये हो जाएगा 5 इंटू टोटल टर्म्स कितनी है, वो भी 6. तो 6 बाई 2 फर्स्ट टर्म इज a7 प्लस a12. 6 बाई 2 से 6 बाई 2 कट जाएगा या आप 3 से 3 काट सकते हैं. दिस इम्प्लाइज a1 प्लस a6 हमें क्या मिला, 5 इंटू a7 प्लस a12. दिस इम्प्लाइज एपी की फर्स्ट टर्म हमें 100 दी गई है. a बन जाएगा, ये फर्स्ट टर्म को हमने a बोला है और कॉमन डिफरेंस d है, तो हमारी a6 टर्म क्या बनेगी, a प्लस 5d. बाय जनरल फॉर्मूला a6 क्या होगा, a प्लस 5d. a7 क्या हो जाएगा, a प्लस 6d एंड a12 क्या हो जाएगा, a प्लस
11D। तो ये इक्वल हो जाएगा 5 इंटू A7 की जगह हमने रखा A प्लस 6D प्लस A प्लस 11D। दिस इम्प्लाइज 2A प्लस 5D इज इक्वल टू 10A प्लस 85D। दिस इम्प्लाइज 8A is equal to minus 80D. This implies minus 80D is equal to 8 और A हमें कितना दिया है 100। Given A is equal to 100. This implies D is equal to minus 10. Therefore हमें कॉमन डिफरेंस ही फाइंड आउट करना था। D हमारा कॉमन डिफरेंस था। हमें कॉमन डिफरेंस कितना मिला? दिस इज इक्वल टू minus 10. Then the final answer is common difference is equal to minus 10. Hope you understood it well. Best of luck.